तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट हमारे ड्रग और एजेंट होते हैं जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह हमारा एक्शन परफॉर्म करती है हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक नर्वस सिस्टम में। ओके, तो आज जो हम सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो हमारी बेस होगी हमारे डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्शन की वजह से कि वो जो अपना सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है वो अपना जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो हमारे कैसे बाइंड कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारी based on the effect they produce on the cell and the chemical structure, sympathomimetic agent are categorized as follow. Okay, based on the effect and they produce on the cell and chemical structure, ये हमारे chemical structure और ये कौन से हाउ एक्शन को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके बिहाफ पर हमारे एक सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट हमारे क्लासीफाई होते हैं। ये हमारे 3 तरह के सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट हमारे क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहले होता है, देखो, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये क्लासीफाई बेस्ड ऑन दी पहला केमिकल स्ट्रक्चर। देखो, जो भी हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है, ड्रग होते हैं, उनको एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है और उनके ब्याह पर जिससे वो अटैच्ड होता है, जिस केमिकल स्ट्रक्चर के ब्याह पर वो अटैच्ड होता है उसके ब्याह पर ये हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्लासीफाई होते हैं। सेकंड, एक्शन ऑन रिसेप्टर, कि हमारे कौन सा ड्रग कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होके हमारा कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। एंड मोड ऑफ एक्शन के बिहाफ पर ये हमारा क्लासीफाई होता है। तो ये हमारा 3 तरह के सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं। 3 तरह के सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एक्टिंग। सेकंड होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग और तीसरा हमारा होता है मिक्स्ड एक्शन। जो भी हमारा सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं, अगर वो हमारे मिक्स्ड एक्शन शो करते हैं, यानी डायरेक्ट एक्टिंग का भी काम शो करते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग का भी काम शो करते हैं, उन्हें बोलते हैं मिक्स्ड एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। मिक्स्ड एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। ओके, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है डायरेक्ट एक्टिंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट हमारे 3 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। इसके अंदर जो हमारी ड्रग आती है वो हमारी ड्रग आती है ये। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है नॉन एफिनेफ्रिन के बारे में, एफिनेफ्रिन के बारे में, फिनाइलएफ्रिन के बारे में, मिथाइल डोपामाइन के बारे में, मिथाइल डोपाकोनाइड ब्यूटामोल, सालब्यूटामोल। हमारी ऐसी एटलीस्ट 11 to 16 ड्रग्स है जो हमको डायरेक्ट एक्शन शो करती है, उसको हमको पढ़ना है। फिर हमको इनडायरेक्ट में हाइड्रोक्सी एम्फिटामाइन को पढ़ना है, सीडो एफिड्रिन के बारे में पढ़ना है, प्रोपाइल हेक्सिड्रिन के बारे में पढ़ना है। और मिक्स्ड एक्शन, जो ड्रग जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग भी शो करती है और इनडायरेक्ट एक्टिंग भी शो करती है, वो हमारी मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट और ड्रग होती है, जैसे एफिड्रिन एंड मेटारएमिनोल। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में। ये हमारा है डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, या इसको ड्रग्स भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट हमारे क्या होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर वो ड्रग जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से डायरेक्ट बाइंड हो जाती है, डायरेक्टली बाइंड हो जाती है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो डायरेक्टली बाइंड हो जाती है, उस ड्रग को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक
सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। देखो ऐसी ड्रग जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से डायरेक्ट बाइंड हो जाती है। ऐसी ड्रग जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से डायरेक्ट बाइंड हो जाती है उसे हम डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट कहते हैं। ओके, तो अब चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग आर दोज ड्रग विच डायरेक्टली बाइंड विथ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर दैट इज अल्फा बीटा रिसेप्टर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो अल्फा होते हैं, अल्फा रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर होते हैं, और ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ओके, एंड बीटा में बीटा 1, बीटा 2 जो हमारे हार्ट मसल और स्मूथ मसल्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे डिफरेंट लोकेशन पे लोकेटेड होते हैं। ओके, तो ये हमारे जो डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं वो हमारे दो ड्रग जो डायरेक्टली बाइंड करती है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से, दैट इज अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर दैट गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, ओके, वैजोडाइलेशन, वाइजोकॉन्ट्रिक्शन, ओके, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रिक्शन, डायलेशन, पपिल का डायलेशन, जो ऐसे काम को परफॉर्म करती है। जो भी सिम्पैथोमाइमेटिक नर्वस सिस्टम एक्शन को परफॉर्म करता है वो डायरेक्ट वो इन चीज़ से ही करता है, डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के द्वारा करता है। ओके, द एक्शन प्रोड्यूस आर रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। जो भी हमारा डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग एक्शन शो करती है वो हमारा क्या होता है, रैपिड होता है, एकदम से होता है, फास्ट होता है। बट हमारे जो उसके टाइम पीरियड होता है वो हमारे वो हमारा बहुत कम समय के लिए होता है। ओके, द फॉलोइंग ड्रग कम्स अंडर इन दिस, मतलब डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के अंदर हमारी ये 14 जो भी हमारी 14 to 16 ड्रग्स है वो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के अंदर आती है। पहली हमारी है नोरएपिनेफ्रिन, दूसरा एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामाइन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडी, बुटामोल, आइसोप्रोपेन, टेरब्यूटामोल, साल्बुटामोल, बायोओल्ट्रिटोल, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइमिटाजोलिन। देखो हमको बी फार्म पढ़ने के लिए इनमें से हमको थोड़ी सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बट जो भी हमने स्टार मार्क कर रखा है वो हमारी ज़्यादा है। इनकी मैंने आपको सिंथेसिस भी पढ़ाऊंगा और सब चीज़ पढ़ाऊंगा। ओके, पर हमको थोड़ा सबके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले नोरएपिनेफ्रिन के बारे में। देखो ये जो ड्रग्स है हमारी वो हमको थोड़ी डिटेल में भी पढ़ने की हमारे आगे जीपैट के लिए भी जाए तो वो हमारे काम आए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोरएपिनेफ्रिन के बारे में। तो